हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्रैश स्टॉप के बारे में जानेंगे। तो पहले लास्ट क्लास में हमने बताया था टोटल मील डिटेल्स एंड ग्राइंडिंग मीडिया कैलकुलेशन। तो हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको मैं लिंक में दे दूंगा। सो ग्राइंडिंग मीडिया कैलकुलेशन मीन्स पीस वेट कैलकुलेशन एंड सरफेस एरिया कैलकुलेशन, लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो अभी बताइए आप लोग कि क्रैश स्टॉप क्यों करते हैं। तो क्रैश स्टॉप इसलिए करते हैं मेनली कि हमारा अनस्टेबल अगर मिल चल रहा है, रेसिड्यू अगर नहीं आ रहा है, ब्लेंस का डिविएशन है, तो हम मील में देखेंगे कि एक एक जगह सैंपल लेके कि क्या हमारा डिविएशन हो रहा है। उस डिविएशन को फिर हम फर्दर करेक्शन करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये सब करेंगे। तो अभी हम क्रैश स्टॉप जो है उसका प्रोसीजर बताएंगे, कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। स्टॉप जो है क्रैश स्टॉप विजुअल एंड इंस्पेक्शन क्या करेंगे हम। सबसे पहले स्टॉप द मील। सो मील इट शुड बी स्टेबल, मील स्टेबल रहना चाहिए। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मील का ऑल पैरामीटर्स जो है स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल रहना है तो इसको हम लोग क्रैश स्टॉप या इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। क्रैश स्टॉप या इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। तो इमरजेंसी स्टॉप कैसे करेंगे आपको पता है कैसे करेंगे। हमको मस्ट भी उसका वैन फैन बंद करना है। वैन फैन को इमरजेंसी मार दीजिए या डायरेक्ट कमांड दे दीजिए। तो इसको साइड से आप कमांड दे सकते हैं। साइड कमांड मतलब इमरजेंसी डाल सकते हैं, इमरजेंसी वहाँ से मार सकते हैं। इमरजेंसी लोकल स्विच बटन होता है ना, उसको डाल सकते हैं। और ये पूरा कट हो जाएगा, वेंटिलेशन कट हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा प्रिपरेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, एलसी ले लेंगे, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। लोटो ले लेंगे, सारा होगा। इसके बाद डोर खोलने के लिए मैकेनिकल को बोल देंगे, एक पोजीशन ले लेंगे, ऑक्सिलरी घुमा के डोर खोलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सैम्पलिंग इक्विपमेंट क्या लेंगे, स्कूप लेंगे, प्लास्टिक बैग लेंगे, मीटर लेंगे, टॉर्च लाइट चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए, ETC। ठीक है। सो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको PP इक्विपमेंट। PP इक्विपमेंट है। यहाँ पे क्रैश स्टॉप जो है मील का कंडीशन ये देख लीजिए, पूरा इस तरह से है। प्लास्टिक बैग ले लिए और उसमें एक पेन भी साथ में रखिए, एक मीटर ले लीजिए। क्यों, ये सब का क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। एक लाइट ले लीजिए, उसमें लाइट रोशनी के लिए है ना। ठीक, आगे अब क्रैश स्टॉप एंड विजुअल। अभी देखिए विजुअल हम सबसे पहले मिल जाएंगे, तो मिल में हमको सारा चीज़ देखना है। सबसे पहले मिल का हमारा क्या कंडीशन है, लाइनर प्लेट डायफ्राम का क्या कंडीशन है ये देखना है हमको। ग्राइंडिंग मीडिया का क्या कंडीशन है, स्लॉट्स लाइनर डायफ्राम का स्लॉट्स जाम है क्या है उसका। अगर डायफ्राम स्लॉट्स जाम है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्लीनिंग कराते हैं। ठीक है। ग्राइंडिंग मीडिया का क्या डी शेप हुआ है, क्या है नहीं है, इसको हम लोग ये करना है। फिर प्रॉपर एक स्टेबल हमारा जो है ग्राइंडिंग मीडिया एंड मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, कि मतलब एक पैरेलल स्टेज में है कि नहीं, ये सब सारा देख लेना है। और ग्राइंडिंग मीडिया पे कोटिंग है क्या है, वाटर स्प्रे का नोजल क्या है। हम आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो देखते हैं ना, देखते हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ हमको देखना है। ठीक है, ये तो हम आगे बता रहे हैं। क्रैश स्टॉप एंड विजुअल तो 2 है ग्रेटर देन 50 mm एबव चार्ज जो हम लोग कर रहे हैं। 2 लो चार्ज वो 50 mm से नहीं होना चाहिए। ठीक है। मटेरियल लेवल कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 का आपका ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कंपार्टमेंट ये 1 का है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो इस तरह से हमको दिखना चाहिए। अब हम डिटेल्स बताएंगे, है ना। क्रैश स्टॉप विजुअल इंस्पेक्शन, बॉल चार्ज क्वांटिटी डिग्री और
मेजर्ड एबव। अब हमको अंदर जब गए हैं मिल के अंदर तो हम एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग किए हैं ना एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या होता है एम्प्टी हाइट। तो एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन क्या है, ग्राइंडिंग मीडिया के एबव जो हाइट है उसको बोलते हैं एच, एम्प्टी हाइट, समझे। तो एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन से एच बोलते हैं, एच ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये हो गया एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन। सेंटर से जो है ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया आपका रेडियस, ये यहाँ से यहाँ आर हो गया। ये पूरा जो होगा मिल का इंटरनल डाया हो गया, ठीक है। तो अब हम कैसे एम्प्टी हाइट कैलकुलेट करेंगे आपको बता रहा हूँ। देखिए एम्प्टी हाइट कैलकुलेशन के लिए हमको एच मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये बॉल के ऊपर का हाइट एक रड लेते हैं हम लोग, रड को फिर क्या करते हैं एक मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो एच हो गया, कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा हमको मालूम है क्या, डाया मालूम है, डी मालूम है, तो इसका मतलब आर मालूम हो जाएगा। तो आर मालूम हो जाएगा तो एच ये जो ये लिए एच माइनस आर डिवाइडेड बाय डी, ये वाला पार्ट जो है स्मॉल एच जो है हम लोग को निकल जाएगा ये वाला वैल्यू से। अब हम लोग फार्मूला निकालेंगे परसेंटेज फिलिंग, परसेंटेज ऑफ फिलिंग का, समझ रहे हैं ना आप लोग। परसेंटेज फिलिंग का क्या फार्मूला होगा, 50 माइनस 125 इंटू ये जो निकाले एच वैल्यू दे देंगे, इंटू एच होता है तो एच माइनस आर डिवाइडेड बाय डी। तो अब एग्जाम्पल में अब इसको हमको लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए मील का डाया है आपका 3.4 मीटर, मील का डाया, और लेंथ कितना है 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ है। डाया हो गया 3.4, लेंथ हो गया 4 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इससे परसेंटेज ऑफ फिलिंग निकाल सकते हैं ना। तो इससे निकाल लीजिए आप परसेंटेज ऑफ फिलिंग। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हमने जो मेजर किया, एग्जाम्पल आप मेजर किया तो 2.3 मीटर एच आया, एच इक्वल टू क्या आया वो मेजर करना पड़ेगा, 94 परसेंटेज ऑफ फिलिंग हो गया। तो अब अजय बताइए आपको हमको मीडिया लोडिंग कितना है इस चैम्बर में, खुला होता है एम्प्टी हाइट तो हमने निकाल दिया। अब हमको निकालना है कि कितना लोडिंग है। तो लोडिंग ADING लोडिंग इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ऑफ फिलिंग इनटू वॉल्यूम ऑफ 2 हो गया आपका, वॉल्यूम इंटू बल्क डेंसिटी BD। तो जैसे फर्स्ट चैम्बर का BD कितना होता है 4.5 है ना बल्क डेंसिटी, और सेकंड चैम्बर का छोटे मीडिया तो 4.7, तो ये लेते हैं हम लोग, है ना। और परसेंटेज ऑफ फिलिंग है तो इंटू परसेंटेज है तो 0.101, ये इससे मल्टीप्लाई। तो अभी देखिए आपके पास सारा वैल्यू है। परसेंटेज ऑफ फिलिंग कितना हो गया 27.94 इंटू वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है इधर में πd²/4 इंटू L, ठीक है। तो πd² हो गया, आपको हमने बताया पाई कितना 3.1 कैलकुलेट करिए, 3.1 डाया हो गया 3.4, लेंथ हो गया 4 मीटर, हाँ एम्प्टी हाइट बताया था हमने 2.3। अब एम्प्टी हाइट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, एम्प्टी हाइट कैलकुलेट किया था परसेंटेज ऑफ फिलिंग, परसेंटेज ऑफ फिलिंग इक्वल टू आया था 27.94, ऐसा आया था ना। अब लोडिंग इक्वल टू कैलकुलेट करना है। लोडिंग इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मील का फर्स्ट चैम्बर का वॉल्यूम इनटू होता है परसेंटेज ऑफ फिलिंग, इनटू हो गया आपको बल्क डेंसिटी BD,
BD हमने बताया था फर्स्ट चैम्बर का BD कितना होगा 4.5, सेकेंड चैम्बर का 4.7 एंड 0.01। अब हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल होगा। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 3.14 इंटू 3.4 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल 4 मीटर। तो 30 वॉल्यूम क्या हो गया आ जाए 36.29 तो इक्वल टू 36.29 वॉल्यूम हो गया। परसेंटेज ऑफ फिलिंग्स 27.94, बल्क डेंसिटी 4.5 है ना, एंड 0.01 ठीक है। अब इक्वल टू इसको करता हूँ, तो 36 इंटू 27.94 इंटू 4.5 इंटू 0.01, तो ये हो गया 46 टन, 45.63 मैट्रिक टन ग्राइंडिंग मीडिया हम लोग फर्स्ट चैम्बर में डालेंगे। तो आप मिल को स्टॉप करके आप ये पता कर सकते हैं कि कितना हम ग्राइंडिंग मीडिया हमारे मिल में है। तो ये हमको पता चल गया 45.63 ग्राइंडिंग मीडिया है, और कितना परसेंटेज है 27.9% ग्राइंडिंग मीडिया फिलिंग है। तो अभी हमको होता है क्या है कि हम कितना रखना चाहिए हमको, तो हमने पीस वेट कैलकुलेशन बताया था पिछले क्लास में, तो आप पीस वेट कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं। और हमको कितना रखना है 29%, तो हमको ग्राइंडिंग मीडिया पीस वेट के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से, फिर हम इसमें हमको जैसे 28% में या 29% में हमको 48 टन आता था, तो करीब करीब 3 टन ग्राइंडिंग मीडिया फर्स्ट चैम्बर में हमको फिर से डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया पुटअप करते हैं। तो ये हम स्टॉप करके फिर हम एम्प्टी हाइट लेते हैं। तो अब हम लोग आए हैं कि मिल का सैम्पलिंग कैसे टेस्ट करेंगे। तो मिल का सैंपल टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जैसे फर्स्ट चैम्बर में हम लोग घुसे, फर्स्ट चैम्बर अपने जब गए, तो फर्स्ट चैम्बर मान लीजिए हमने बताया एग्जाम्पल यहाँ पे 4 मीटर का है फर्स्ट चैम्बर, तो जहाँ से इनलेट शुरू होता है वहाँ से 0.5 मीटर को छोड़ के पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट 0.5 मीटर, फिर हो जाएगा 1.5 मीटर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा मीटर 2.5 मीटर और फिर 3.5 मीटर। तो ये 4 पॉइंट जो है हमारा एक मीटर के डिस्टेंस पे ले लेंगे। उधर डायफ्राम से भी 0.5 मीटर छोड़ देंगे। ये फर्स्ट चैम्बर का सैंपल लेंगे। उसी तरह से सेकेंड चैम्बर में जैसे हमारा मान लीजिए कि आपका 10 मीटर का लेंथ है, तो सैंपल लेंगे हम डायफ्राम छोड़ के 0.5 मीटर पे, फिर सेकेंड में लेना है 1 मीटर छोड़ के, फिर 1 मीटर छोड़ के, इस तरह से 9 सैंपल इस तरह से लेंगे। लेकिन एक पूरा पैरेलल में, पूरा हॉरिजेंटल में बॉल मिल में कैसे लेना है, 3 सैंपल लेना है। देखिए जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 3 सैंपल बॉल मिल का स्टेट में हम लेंगे। अब हमारा देखिए डीप करना है 20 सेंटीमीटर, मिनिमम 20 सेंटीमीटर डीप करना है। देन हमको लाइट लेके उसका जो है डस्ट क्या लेना है, सीमेंट लेना है। आप पूछ रहे थे ना कि कैसे सर लेना है, वही मैं बता रहा हूँ। मीडिया को हटा दिए 20 mm अंदर से, उसमें डस्ट है, सीमेंट है, उस जगह का सैंपल लेना है। समझ गए आप, सैंपल कलेक्ट करने का जो है आप समझ गए। आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। इसके साथ हम बॉल का भी सैम्पलिंग करते हैं। तो हम बॉल सैम्पलिंग का, तो उस जगह का हम बॉल सैंपल करके हम ये उसमें तय करेंगे कि इस बॉल का इस मीटर पे क्या सरफेस एरिया था बॉल का, इस एरिया पे हमारा इतना मीटर पे क्या
जो है पीस वेट था बॉल का, समझ रहे हैं? ठीक, अब हम आगे बढ़ें। ठीक, अभी देखिए इस तरह से हम साइड व्यू आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये साइड व्यू, इस तरह से हम सैंपलिंग लेंगे, 3 सैंपल एक बार में लेंगे। टोटल ये टॉप व्यू है आपके लिए। इस तरह से हमने बैग कलेक्ट कर लिया, 1 kg सैंपल करीब करीब हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद आफ्टर वर्क इनसाइड द मिल कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ बॉल चार्ज एंड फिलिंग डिग्री, और हमने आपको कैलकुलेशन ऑफ फिलिंग डिग्री बताया। ठीक है, और सीव एनालिसिस करेंगे। तो सीव एनालिसिस जो है डिफरेंट सीव सेकर से हम सीव एनालिसिस करेंगे। आप समझ रहे हैं ना बात? जैसे क्या है, अभी हम फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए 60 mm, क्योंकि बड़े बड़े साइज 60 mm, 10 mm, 6 mm, अभी हमने सैंपल लाया देगा ना 6 mm, 2 mm, 1 mm, 1.25 mm, 0.5 mm एंड 2 mm, इसका हम सीव एनालिसिस सीव सेकर में दे देंगे। ये फर्स्ट चैम्बर के लिए। सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड चैम्बर के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और फाइन्स पार्टिकल्स होता है ना, तो उसमें 1.25, 0.5, 0.2, 0.12, 0.09, 0.06 mm एंड ब्लेंस आल्सो BLAINES ब्लेंस फाइननेस के लिए हम यहाँ चेक करेंगे कि डायफ्राम के पास जो है हमारा ब्लेंस कितना आया। तो हम हो सकता है 2-3 सैंपल का भी ब्लेंस टेस्ट कर सकते हैं, है ना, कि 2 मीटर पहले कितना स्टेप पे ब्लेंस आ रहा है। उससे पहले ये जो हमने सीव से बोले, अब क्या है प्लॉट साइज एंड रिडक्शन चार्ट ग्राफ हम बनाएंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी सीप सेकर इक्विपमेंट देखिए, ये है, आप बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, ये सीप सेकर इक्विपमेंट है जिसने सीप मेस जाली है ना सीप का, इसको आप प्रेस करके एक ब्रश रख सकते हैं और इससे सीप सेकिंग करके डिफरेंट साइज का सीप एनालिसिस कर सकते हैं। ये हम सीप से एनालिसिस लैब में दिया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमारा 32 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0.5, 0.2, 0.09 ये mm का सीप से सीप एनालिसिस किया। आफ्टर डेट हमारा जो है हर एक मीटर का जो है रेसिड्यू, अब अलग अलग सैंपल का अलग अलग सीप एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारा क्या क्या आया है वो अलग अलग सैंपल का ये होगा। अब हर एक मीटर पे जो है 4 मीटर में 5 मीटर का है लेंथ, तो 0.5 से 4.5 तक के सैंपल का क्या क्या एनालिसिस आया आपको ये चार्ट में दिख रहा है ना। अब इसको हम लोग एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट चैम्बर का एनालिसिस कर लिया। अब ये सेकंड चैम्बर का है। इधर में सेकंड चैम्बर में हर एक मीटर में हमने क्या किया है, ब्लेंस ले लिया है। ब्लेंस ले लिया है तो अभी जैसे 0.5 पे जो है 940 आया, 1 मीटर पे 1080 आया। इसी तरह से हम जब 9 मीटर पे गए लास्ट डायफ्राम के पास, लास्ट आउटलेट डायफ्राम के 2120 ब्लेंस आया हमारा, है ना। तो उसी तरह रेसिड्यू भी ये जो है 0.09 में mm में आपका 19.50 है ना, 0.2 में 3 और 0.5 में 1%, इस तरह से हमारा जो है रेसिड्यू आ रहा है। अब इस रेसिड्यू को हमको करना क्या है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से हम देखेंगे कि हमारा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। जैसे क्या होता है, रेसिड्यू जो है ये जो है डाउनवर्ड जाना चाहिए, मतलब हर एक मीटर पे आपका रेसिड्यू जो है कम होना चाहिए। हमारा और फाइन्स ग्राइंड करना है और ब्लेंस जो है बढ़ते जाना चाहिए। ब्लेंस क्या होते जाना चाहिए, अप होते जाना चाहिए, है ना। तो अभी हम देखेंगे, अभी इसका ग्राफ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ग्राफ, तो ये ग्राफ है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ में देख सकते हैं हमने फर्स्ट चैम्बर का ग्राफ लिया है, फर्स्ट कंपार्टमेंट का। तो ये कलर से देख सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में
जो है ये 22 mm का है ग्राफ, तो 20 mm का रेड वाला, तो ये रेसिड्यू इस तरह से आया, ठीक है इसका। हाँ, फिर आपका 26 mm, 8 mm, सॉरी 16 mm, 8 mm, 4 mm एंड 2 mm का सबका ग्राफ देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है आपका 4 मीटर के पास डाउन हो रहा है और 4.5 के पास जो है 4.5 के पास यहाँ पे देखिए उठ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है उठना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा पार्टिकल साइज जो है छोटा हो रहा है और इसके बाद स्टेबल हो रहा है। तो मोरलेस ये फर्स्ट चैम्बर हमारा ओके है। उसी तरह से अब सेकंड चैम्बर का आप देखिए, इसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, सेकंड चैम्बर में ये 0.2 mm का अप गया है, वहाँ से फिर डाउन आ रहा है इस तरह से, फिर आपका 0.09 mm का 0.09 mm का अप से डाउन जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से हम इसका ग्राफ हम एक्स एक्सिस रेसिड्यू वर्सेस जो है हमने कंपार्टमेंट 1 मीटर और कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 का जो है डिफरेंट लोकेशन पे हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। अब हम एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि किस तरह से हमारा डिविएशन होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर का जो है एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। साइज रिडक्शन अलोंग मील एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज रिडक्शन अलोंग मील एक्सिस, ठीक है। साइज मील एलिवेशन ऑफ मील टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉल चार्ज कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉल चार्ज कंपोजिशन। तो मैक्सिमम बॉल साइज एंड कंपोजिशन और चार्ज कंपोजिशन, पीस वेट एंड सरफेस एरिया, ये हमने पहले भी बोला है कि हम लिंक पे दे दूंगा। ये वाला पीस वेट सरफेस एरिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है बॉल मिल के लिए। उसके हिसाब से हमको ये रिजल्ट प्रोवाइड होगा। और हम यहाँ पे चेक किए हैं अलग कंपार्टमेंट में लाइनर प्लेट, डायफ्राम, ये ऑपरेशनल में बहुत भेला। जब हम मील ऑपरेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम मील वेंटिलेशन, डायफ्राम का जो स्लॉट्स है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। अगर ये क्लियर रहेगा तो आपका मील हाई इफिशिएंसी से आपका मील चलेगा। मेन बात यही है कि आपका मील का बॉल साइज क्या होना चाहिए, पीस वेट क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, और हमारा लाइनर प्लेट और ग्राइंडिंग मीडिया का क्या कंडीशन है, डायफ्राम का क्या कंडीशन है, मील वेंटिलेशन सही से हो रहा है कि नहीं होना है, इसका हम फ्लो कैलकुलेशन में भी आपको बताएंगे। और क्लियर स्लॉट डायफ्राम, ठीक है। आपका क्लियर हो गया अभी नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने अभी मील इंस्पेक्शन किया तो इसमें हम एक रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि ओवर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इन फ्रंट ऑफ डायफ्राम फर्स्ट कंपार्टमेंट में, तो इंक्रीज इम्पैक्ट फोर्स, लार्ज बॉल मिल का वेट ज़्यादा, पीस वेट ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है। अगर डायफ्राम स्लॉट्स, अभी हम लोग फर्स्ट चैम्बर का देखा कि डायफ्राम स्लॉट जाम था तो उस डायफ्राम स्लॉट्स को क्लीन कराना चाहिए। अगर टू मच वो चेक करना चाहिए कि वेलोसिटी टू मच लो है। इफ वेलोसिटी टू मच लो तो देन ये प्रॉब्लम्स करेगा। एंड सेकेंड चैम्बर में चेक करना चाहिए कि डायफ्राम्स ओके है, पार्टिकल साइज ओके है कि नहीं, पीस वेट ओके है। ये सब हमको कॉमन जो प्रॉब्लम्स आते हैं मिल में वो हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। सेकेंड अभी इलुवेट एंड करेक्शन। अब हम फर्स्ट चैम्बर और सेकेंड चैम्बर में जो है जो प्रॉब्लम्स है उसको हम अगर इलुवेट करेंगे, एबनॉर्मल साइज को हम रिड्यूस करके जो है हम जो साइज रिक्वायरमेंट है हमारे ग्राफ के हिसाब से वो हम अगर साइज देते हैं तो हमारा क्या होता है, मील का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, है ना।
अगर डायफ्राम नीब्स बन रहे हैं, डायफ्राम स्लॉट्स जाम हो रहे हैं, तो उस डायफ्राम का स्लॉट्स को साफ करना चाहिए। या तो आपका ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपका मीडिया सेग्रीगेशन हो गया है क्या साल भर में, 1.5 साल में ग्राइंडिंग तो ज़्यादा तो नहीं हो चुका है। अगर निप्स बन रहा है, ग्राइंडिंग मीडिया छोटे छोटे, ये भी प्रॉब्लम आता है मिल में, देखा गया है कि ग्राइंडिंग मीडिया जो है बहुत छोटे छोटे हो गया और उसका पार्टिकल्स डायफ्राम में फंस रहा है, या डायफ्राम का साइज़ सही नहीं है और बढ़ गया, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये तो हो गया। अब आपको हम एक एग्जांपल, फर्स्ट चैम्बर गुड साइज रिडक्शन इफिशिएंसी 45, एक एग्जांपल से ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक ग्राफ है, इससे आपको ये वाला क्लियर करता हूँ। सो अभी मान के चलिए 45 माइक्रोन, ये वाला 45 माइक्रोन का आपका ग्राफ है, और ये आके ये इस तरह से सीधा आना चाहिए, इस तरह से। अगर रेसिड्यू इस तरह से, अभी क्या हुआ, यहाँ से आके ये हो गया, तो इसके लिए हमको ये ग्राइंडिंग मीडिया को अलग वे में चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका पीस वेट और इसका जो है सरफेस एरिया को देखते हुए अगर हम चेंज करते हैं, तो अभी हम इसको एलिवेट एंड करेक्शन करे हैं। देखिए आप, पहले क्या था, एवरेज पीस वेट का जो है 16 mm आ रहा था, और इसको हम बढ़ा के क्या किए 22 mm कर दिए। तो अभी इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, 16 mm, ये पीस वेट जो है 17 ग्राम आ रहा था, 16 ग्राम, और इसको हमने आफ्टर क्या किए, एलिवेट करेक्शन किए, तो ये 22 ग्राम 42 ग्राम आ रहा है। फर्स्ट चैम्बर में ऐसे हमने ये सेकंड चैम्बर का है, तो हम क्या किए हैं, इसको चेंज कर दिए हैं, अभी मॉडिफाई कर दिए। अभी क्या किए, पहले 50 ग्राम नहीं था, अभी 50 ग्राम 8% दे दिए, 40 ग्राम 10%, 40 mm 10% दे दिए, मीडिया का चेंज किए परसेंटेज। 30 mm जो है 12%, 20 mm 25 mm 24%, 20 mm 23%, 17 mm 23%। अभी हम ग्राफ का जो हमारा एलिवेशन आया था उसको हमने चेंज करके ये परसेंटेज हम चेंज किए। तो अब इससे हमारा क्या हो गया, बॉल मिल का जो 37 किलोवाट हमारा प्रोडक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रॉपर हमारा ब्लेंस नहीं आ रहा था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा था। तो अभी हमको ये जो है 37 किलोवाट KWH से 34 KWH आ गया। तो ये छोटा छोटा करेक्शन करने से आपका आफ्टर क्रैश स्टॉप आपने पूरा ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने देखा कि मिल में हमें क्या चेंज करना चाहिए। अब उसका जो हमारा रेसिड्यू क्या हो रहा था, इस तरह से 45 का ऊपर से तो आ रहा था, मिडल में 20 का, जैसे यहाँ पे 20 mm का ग्राइंडिंग मीडिया ही नहीं है, तो इस के ऊपर उठ जा रहा था। तो इसको हमने क्या किया, वो 20 का वो भी और करेगा, इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, इस तरह से रेसिड्यू डाउन हो गया, पार्टिकल साइज आपका बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और किया है, उसका आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आरपी विथ बॉल मिल, रोलर प्रेस विथ बॉल मिल का मोनो चैम्बर का एक सैंपल है। हमने एक सैंपल लिया और सेम क्रैश स्टॉप कराया, और डिफरेंट मीटर पे 0.5 से लेके 13 मीटर की मिल थी, 13 मीटर की मिल थी, हमने उसको 12.5 पे हमने सीव एनालिसिस कराया। उसका हमने क्या किया, सैंपल लिया पूरा, एक मीटर पे हम प्लास्टिक से एक कीजिए सीमेंट सैंपल लिया, एंड बॉल सैंपल लिया। अभी बॉल सैंपल का भी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो ये सैंपल लिया, अभी हमने क्या किया, 2.8 mm, 1 mm, 500 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 90 माइक्रोन एंड 45 माइक्रोन एंड -45 माइक्रोन का सीव एनालिसिस करवाया। आफ्टर दैट ब्लेंस भी करवाया। अब आप यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, आपके सामने ये चार्ट है, चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बहुत परफेक्ट ये रिजल्ट आया है। आपका एवरी मीटर पे आपका ब्लेंस जो है बढ़ रहा है ना, लगभग बढ़ रहा है। तो ये हमारा चार्जिंग सही है ना। अभी इसका ट्रेंड देखिए, ये मॉडललेस आपका ट्रेंड देखिए आ रहा है ना। 212 माइक्रोन का सीधे यहाँ 212 का, नीचे में 212 माइक्रोन है,
ये सीधे डाउन होते जा रहा है लास्ट में डायफ्राम के पास। इसके बाद क्योंकि मोनो चैम्बर के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में ही जाता, फिर उसके बाद बकेट एलिवेटर से सेपरेटर में जाता है, आप देखे होंगे। अब ये वाला ट्रेंड देखिए मेरा, ये क्या, ये ट्रेंड जो है आपका है 90 माइक्रोन का, ये भी मॉडल लेस सही है। यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट मेरा कलम, हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो ये जो हम मेकअप चार्ट डालेंगे तो इस हिसाब से हम इसको एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं 9.5 मीटर पे हर जगह जो है थोड़ा ये हो रहा है इस मीटर पे, ठीक है। और आपका ब्लेंस का देखिए, ये वाला है आपका ब्लेंस, तो ब्लेंस जो है हमारा इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा, और इस पोजीशन पे 10 पॉइंट यहाँ पे ऊपर हो रहा है, यहाँ से डाउन हो रहा है। तो लास्ट में हमको छोटा ग्राइंडिंग मीडिया जो है यहाँ पे हम लोग इस, यहाँ जो है मोनो चैम्बर में हम लोग मिनिमम 15 mm ग्राइंडिंग मीडिया डालते थे, तो हमको 15-17 mm 15 mm ग्राइंडिंग मीडिया ये हमको कुछ डालना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा ब्लेंस इस तरह से आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा क्रैश स्टॉप का बेनिफिट्स। अभी देखिए हमने क्या किया, बॉल, अब लास्ट हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं बॉल मिल का भी सैंपल। हम बॉल मिल में जो बॉल्स है छोटे छोटे बॉल, तो हम एक एक बैग में सैंपल लिया तो क्या हुआ, ये हम 8 kg 6 kg 9 kg 6 kg 8 kg इतना सैंपल लिया, टोटल 110 kg हमने बॉल सैंपल लिया। उस बॉल्स को कैलकुलेट किया कितना बॉल्स है, फिर पीस वेट निकाला, तो हमारा सरफेस एरिया 46.14 आया आपका जो है। और इस तरह से हमारा मिल पीस वेट आ गया 18.67। ये 20 करीब 20 ग्राम पीस वेट रहना चाहिए, है ना, बॉल का। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था पीस वेट के बारे में। तो ये अब इस हिसाब से सरफेस एरिया देखिए बढ़ते जाना चाहिए, मिल का डिस्टेंस के हिसाब से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में क्या है वो सरफेस एरिया बढ़ते जाना चाहिए। तो अभी सरफेस एरिया बढ़ रहा है और इस हिसाब से, तो ये हमने आपको फाइनल बता दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्रैश स्टॉप का, तो कंक्लूजन क्या है, इन केस क्रैश स्टॉप वी चेक प्रॉपर ब्लेंस कमिंग इन एवरी मीटर्स और नॉट, sample analysis from longitudinal sampling inside tube and ball mill, size reduction graph trend indicates proper grindability of mix, proper proportional increase decrease trend refers any deviation in particle size distribution. Thank you for watching. Thank you.